स्वामी जी प्रणाम। एक मन में एक व्याकुलता सा सवाल है, मैं आपसे करवत होके एक प्रश्न करता हूँ। हालाँकि मुझे ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ये प्रश्न कर रहा हूँ कि जो मंत्र तंत्र की विद्या है, हुँ। दावे करते हैं लोग कि उसमें मैं किसी का भला कर सकता हूँ, बुरा कर सकता हूँ। तो अ, इससे इसके प्रति आप मुझे बताएँगे तो मैं अपने आप को अनुग्रहित पाऊँगा। देखिए पवन जी, ऐसी विद्या होती तो है। अब मंत्र तंत्र से आपका आशय जो है कुछ ऐसे जादू टोना वाली चीज़ें, आपका आशय यही है। जी, और ख़ास तौर पे गाँवों में रिमोट क्षेत्रों में इसका चलन ज़्यादा दिखता है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएँ परिचर्चाएँ सुनाई पड़ती हैं कि क्या जादू टोना होता है और क्या यह काम करता है, क्या हमें नुकसान करता है। बहुत लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि हमें यह नुकसान हो गया, कुछ हो गया। यहाँ जैसे एक मैंने काफ़ी सुना कि गाय अच्छा दूध दे रही थी और किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, गाय ने दूध देना बंद जी, कर जी, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई या कुछ और है। तो यह एक जो है मानसिक तौर पर कुछ शक्तियाँ अर्जित की जाती हैं और दूसरे के अवचेतन मन को प्रभावित किया जाता है। अच्छा जी। दूसरे के अवचेतन मन को प्रभावित करना, उसमें वह बात डाल देनी, जो बात उसमें डाल दी जाएगी वह उसका सबकॉन्शियस माइंड सामने वाले के शरीर पे उस पर प्रभाव डालना चालू कर देगा। क्योंकि शरीर जो है साइकोसोमेटिक है, शरीर और मन एक है, अलग अलग नहीं है। जी, मन जो है सूक्ष्म शरीर है, शरीर का सूक्ष्म हिस्सा है। शरीर जो है मन का स्थूल हिस्सा है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो मन में कोई चीज़ डाली जाएगी तो उसका प्रभाव शरीर में दिखता है। ऐसे तो बहुत सारी थेरेपीज़ भी हैं जिसमें कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ में जो है स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। सिर्फ हम ऑटो हिप्नोटाइज करते हैं अपने आप को कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं सुंदर हो रहा हूँ, मैं बलशाली हो रहा हूँ, और उसके इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे दिखने चालू हो जाते हैं। ऐसा दोहराव करते रहने से वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो है एक स्थायी फ्लॉपीज़ होती हैं, वहाँ पर जो है जब वो स्ट्रॉन्ग वे में रिकॉर्ड हो जाता है तो वह जो है तन मन को पूरी तरह से ऑपरेट करने लगता है जी, और उसके प्रभाव होने लगते हैं। तो कुछ लोग जो है अपनी मानसिक क्षमताओं का विकास करते हैं किन प्रयोगों के द्वारा, और उसका फिर दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं। तो जादू टोना जिस आशय में आप चर्चा कर रहे हैं वह दुरुपयोग वाला आशय है। जी, बिल्कुल। और हाँ, यह गाँवों में ऐसा होता है कि दुरुपयोग करते हैं। अब जो और भी ट्राइबल बेल्ट हैं, जैसे बस्तर का आपने सुना होगा, तो बस्तर वगैरह में तो जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है आजकल, जी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, हाँ, वह जो वहाँ के आदिवासी तो आप सामने प्रयोग करके कई बार उन्होंने दिखाया है। एक हरा पेड़ है, उसको थोड़ी देर में सुखा दिया उन्होंने, जी, पूरी तरह से सुखा दिया। जी, जी, जी। और बहुत सारे लोग हैं वो मिट्टी के पुतले बनाते हैं और उस मिट्टी के पुतले बना करके उसमें जो है वो एक प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो अपनी मानसिक क्षमताओं के द्वारा उसमें इमेजिनेशन करते हैं कि यह जो पुतला है ये फलाने व्यक्ति का पुतला है। भले वह उसका अक्स जो है एज इट इज़ नहीं है, उस व्यक्ति के स्वरूप से मिलता जुलता नहीं, लेकिन वो भाव कर लेते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं। जी, और उसके बाद में यदि उसे हानि पहुंचाते हैं उस पुतले को तो उसे हानि होने लगती है। तो अब इसका एक आगे का भी रूप हो सकता है कि सिर्फ मानसिक रूप से वो एक प्राण प्रतिष्ठा एक पुतला बना लेते हैं या इमेज क्रिएट कर लेते हैं और उस इमेज को हानि पहुंचाते हैं। तो उस इमेज को जैसे हानि पहुंचाते हैं, उस मानसिक पुतले को जैसी हानि पहुंचाते हैं तो उस व्यक्ति को हानि होने लगती है। जी, हालांकि
इन जो काली विद्याओं की जो क्षमताएं हैं, इसमें अब धीरे धीरे कमजोरी आ रही है। जिस प्रकार से ये सैटेलाइट्स बहुत सारे छूट रहे हैं, तरंगों का युग है, तरह तरह की, है ना, 2G तरंगे, 3G, 4G, 5G और तरह तरह के सैटेलाइट तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सब चल रही हैं। तो ये सारी जो तरंगे हैं, ये अब मनुष्य की उन क्षमताओं को प्रभावित कर रही हैं। तो ऐसे काली विद्या जानने वालों की ताकत जो है कम हो रही है। हाँ, जो पॉजिटिव इफेक्ट करने वाले लोग हैं, उनकी क्षमता में भी थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि वह भी एक तरंगों का ही कमाल है। जी। और ये बहुत सारी तरंगे हमारे शरीर में अनचाही प्रवेश हो रही हैं, तन मन को अनचाहे रूप से प्रभावित कर रही हैं। तो हमारी अंदर की जो क्षमताएं जो क्षमताएं रही हैं, जो सुप्त हैं या जागी हुई हैं, जो भी क्षमताएं हैं, वो भी अब उन तरंगों से प्रभावित हो रही हैं। एक किस्म की तरंगे दूसरी किस्म की तरंगों को प्रभावित कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अब वो क्षमताओं में कमी आ रही। नहीं तो पुराने समय में जब ये इनका विज्ञान का और इस टेक्नोलॉजी का इतना प्रभाव नहीं था, तब तो आपने इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं सुनी होंगी अपने बचपन के समय में। बिल्कुल जी, तभी। हाँ, तब तो आपने बहुत सारी दुर्घटनाएं भी देखी होंगी कि अरे ये इसका होना नहीं चाहिए था और हो गया, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ और क्यों हुआ, और दुर्घटनाएं हो रही थी। कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा था, मर रहा था, या जानवर मर रहे थे, या कुछ हो रहा था, उसमें कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा था। पूरा दिमागी शक्ति लगा लेने के बावजूद ये समझ में आ रहा था कि इसके साथ कुछ अनहोना हुआ है, इसको कोई रोग नहीं हुआ है, कुछ वैज्ञानिक आधार पर इसको कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, ये परावैज्ञानिक रूप से कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा जो है समझ में आता था। लेकिन अब उनमें कमी भी आप देख रहे होंगे, आपकी उम्र भी, आप 40+ हो गए हैं, तो ऐसी किस्से कहानियों में, ऐसी घटनाओं में कमी भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। तो मतलब मनुष्य की संभावनाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि मन जो है मनुष्य के पास है, और मन एक बहुत शानदार ताकत है, बहुत शानदार क्षमता है, लेकिन ये तटस्थ क्षमता है। मतलब इसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। पुराने समय में आपने कुछ कहावत भी सुनी होगी, मन ही पूजा मन ही धूप, है ना। तो मतलब मन जो है वह चाहे तो आपको सद्मार्ग पे भी ले जा लेगा, है ना। आध्यात्मिकता के परम रहस्यों को भी अनावृत करने में आपका सहायक हो सकता है। यह जो है गड्ढे में गिराने में भी सहायक हो सकता है। तो मन ना अच्छा है ना बुरा है, तो मन में जो है वो सकारात्मकता की जो बातें होती हैं, एक्चुअली वो यही होती हैं कि आप जो उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं। और गुरु सदगुरु और ये जो इस प्रकार की जो परंपराएं, आध्यात्मिक परंपराएं रहती है, वो एक्चुअली यही रहती हैं जो आपको जो है उस तरफ खींचती हैं, सकारात्मकता की ओर आपको खींचती हैं, ले जाती हैं। और अपना जो है, जिनको वह चीज़ अचीव हो गई है, तो वो चाहते हैं कि हमारे पीछे वाले लोगों को भी वह चीज़ें अचीव हो, उनको वो सपोर्ट करते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है। और धर्म तो व्यक्तिगत होता है, लेकिन अपना जो है धर्म जगत की जब बात आती है, तो वो जो संप्रदाय विनिर्मित हुए हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे विनिर्मित हुए हैं कि कोई व्यक्ति सकारात्मकता के सहारे काफ़ी आगे चला गया है, और स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज़ को उसने अनफोल्ड किया है, और उसके द्वारा उसको जो है आत्मिक लाभ हुआ है ना। तो वह जो है उस लाभ को लेने के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करता है। तो ये उसका सदुपयोग हुआ, उन मानसिक क्षमताओं का जो है सदुपयोग है। वो भी कार्य तो मन के द्वारा ही करेगा, मन के पार की क्षमताओं को हासिल किया किसी व्यक्ति ना, बियॉन्ड माइंड जो है, स्पिरिचुअलिज्म जो है बियॉन्ड माइंड है ना। जो आत्मा परमात्मा नाम के हमने सिंबल गढ़े हैं, वो सिंबल जो है वो उसको कोई ना कोई भाषा देनी थी, तो मन की भाषा दे दी कि उसको आत्मा, परमात्मा, भगवान और तरह तरह की चीज़ें हम बोलते हैं। एक्चुअली तो उसका तो कोई नाम है नहीं, उसके बारे में कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, वो बियॉन्ड डेफिनेशन है, सारी परिभाषाओं के पार है जो सत्य है। तो मन के पार की चीज़ों को पाने वाले लोगों ने मन का ही प्रयोग किया है, और फिर मन की ताकत और क्षमता का प्रयोग करके जो है कुछ मॉब को जो है, कुछ लोगों को जो है प्रेरित किया और पुल अप किया उस अपनी दिशा में, पॉजिटिव वाली दिशा में, आध्यात्मिक दिशा में।
तो ये तो क्षमताएँ होती हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो इसका आशय ये भी है स्वामी जी के मनोबल जो है उसको हमें मतलब सुदृढ़ बनाना चाहिए और मतलब जिसकी सोच जो है वो पॉजिटिव फैक्ट होगा तो उसके ऊपर इसका प्रभाव कम रहेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, इस पे मैं कुछ बोलना ही चाह रहा था, तो ये आपके प्रश्न से ही आ गया, तो ये अच्छा है, ज़्यादा स्वाभाविक है। और इससे यह भी पता चलता है कि यह जो आपका वास्तविक प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न भी कई लोगों के उथले प्रश्न होते हैं, तो ये आपका वास्तविक प्रश्न है जी, जी। कि यदि हम स्ट्रॉन्ग हैं, मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं और हम ऐसा भाव कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति है और यदि कुछ कर भी रहा है तो हम पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम अपनी मानसिक क्षमताओं के द्वारा उसकी मानसिक क्षमताओं को हम जो के प्रभावों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी, हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम इस प्रकार से। तो ऐसा बहुत सारी थेरेपीज़ में भी ऐसा मैंने देखा कि वो अपने आप को एक प्रोटेक्टिंग लेयर मानसिक रूप से क्रिएट करते हैं। जी, तो वह तो कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति करेगा कि मैं प्रोटेक्ट हूँ इन चीज़ों से, तो वो प्रोटेक्ट होने लगेगा। जी स्वामी क्योंकि जी। भाव जो है वह उस काफ़ी ताकतवर चीज़ है ना? यदि हम भाव करते हैं तो भाव करके कोई चीज़ों को हम क्रिएट करते हैं, अनविजिबल चीज़ों को भी हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कुछ क्रिएट होने लगती हैं। जी, व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि वो एक शक्ति है और शक्ति अपना काम करती है। जी स्वामी जी। हाँ। बहुत बढ़िया स्वामी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।